ओ चनाम चपड़ियो, मेरे बेड का एज क्यों दिख रहा है? क्यों सोने जा रहे हो क्या मेरे साथ? किसी के साथ कोई सो ही गया होता तो लोग समझ जाते ये बात कि भाई चाय में सिर्फ बिस्किट नहीं, देश भी डूबता है। ट्रू स्टोरी ब्रो। मरना तेरे को डर नहीं लगता? पहले तुम ही रोते रहते हो ज्ञान दे, फिर मैं ऐसे ज्ञान दे देता हूँ जो सच है, तुम रो जाते हो। भाई जान प्यारी नहीं क्या? अरे जान इतनी प्यारी है कि मैंने एक पूरी वीडियो रिकॉर्ड करी और मैं बहुत ज्यादा भावुक हो गया। वो तो अच्छा है मैंने ऑडियो रिकॉर्ड नहीं करी, अब नहीं आएगी वीडियो। बहुत ज्यादा बोल गया था निरहुआ को, अभी भी बोलूंगा बट थोड़ा लिमिट में। अबे बहुत रोते हैं यार लोग, सच बता रहा हूँ, सिर्फ तुम नहीं सारे लोग बहुत ज्यादा। कि अभी तुम्हें मालूम है बिहार इलेक्शन है तो सब प्रचार कर रहे हैं। कुछ दिन पहले मोदी जी गए, फिर अभी अमित शाह जी गए, नीतीश भाई तो कर ही रहे हैं, और चिराग पासवान कर रहा है, अपना तेजस्वी भाई कर रहा है, और केसरी लाल कर रहा है। मैं कह रहा हूँ बिहार इलेक्शन में कोई भी जीते, आई डोंट केयर। मेरे को असली मजा आ रहा है खेसारी लाल वर्सेस रवि किशन जो चल रहा है, उसमें सबसे ज्यादा मजा मुझे उसी में आ रहा है। मगर क्यों? क्योंकि उनके पास कोई जवाब ही नहीं। मतलब कल अगर तुम्हारे पास मेंबर नहीं है तो तुम्हें नहीं मालूम, बट मेंबर्स पे मैंने एक वीडियो डाली थी जहां पे मैं खेसारी और रवि किशन पे बात कर रहा हूँ कि खेसारी ने रवि किशन पे बोला कि भैया ये तुम्हारा जीते जी का जुगाड़ नहीं करते हैं, नहीं तुम्हारे निकलने का जुगाड़ करते हैं। तो वो जीते जी आपको कुछ नहीं देंगे, मरने के बाद का प्रोसीजर उनका जो है वो बहुत प्यारा होता है। मैं कहा खेसारी भाई आप गलत बोल रहे हो, आपने उत्सव नहीं मनाया लगता है, क्योंकि ये वही सरकार है, ये उनकी सरकार के बंदे हैं जो अंतिम संस्कार पे भी जीएसटी लेती है, पूजा पाठ पे भी जीएसटी लेती है, और दोनों जगह पे खून चूसने के बाद जो चंदा मिलता है मंदिर के नाम पे उसको भी खा जाती है। अरे इंसान छोड़ो, भगवान को लूटते हैं ये, तो आप गलत बता रहे हो। बट ये सब सुन के मीडिया वाले गए रवि भैया के पास, वो बोले माई छठ के रूप में है, हम पूरा सेवा में आल है, कुछ बोला काहे हम तनी खूब बोलीला, पूरा देश में आग लग जाला। मैं कहा ठीक है, इट्स फाइन, बंदा बिजी है, आस्था का विषय है, क्योंकि खुद के बच्चों को बाहर भेजने के लिए अगर ये नौटंकी नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा। कल तो मेरे को एक क्वेश्चन आया, भैया छठ पूजा क्या होती है मुझे मालूम नहीं। मैं कहा तेरे जैसे लोग हैं जिनकी वजह से इनका धंधा पानी चल रहा है, धर्म संकट में है। अबे धर्म संकट में मैं हूं, कितना बोलूं कितना नहीं बोलूं, मैं धज्जियां फाड़ दूं इनकी। अगर ये नॉर्मल लोग होते, नेता लोग हैं विद पावर, बस हवा निकल गई। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। अभी ये सवाल जब हुआ तो ये कामकाज की बात कर रहा है, निरहुआ स्टेज पे चढ़ के बोलता भैया हम रवि भैया के खिलाफ नहीं है, हम उनके विचारधारा के खिलाफ है जो हिंदू मुस्लिम करते हैं। आप बिहार के विकास की बात करो, आप हिंदू मुस्लिम मत करो, आप रोजगार की बात करो, आप एजुकेशन की बात करो, पढ़ाई लिखाई की बात करो, जो पलायन हो रहा है उसको रोको, धंधा ले आओ, काम धंधे की बात करो। तो मैं सोचा अब इस पे तो वापस आएगी मीडिया, तो सवाल तो करेगी ना कि खेसारी ये बोल रहा है, आपका क्या कहना है, करना चाहिए ना, तो किया। बट पता नहीं क्यों जब मैंने रवि भैया का जवाब सुना मैं कंफ्यूज हो गया। रवि भैया नशा करते हैं क्या? और गोरखपुर की तुलना इस वक्त स्पेन से की जा रही है, गोरखपुर की तुलना मुंबई के नेपेंसी रोड से कर रही जाएगी। तो है क्या ये माल कौन सा है? हमको चाहिए नहीं चाहिए, हमका कुछ और, हमका हाउ चाहिए, हमका चाहिए इसको वोट देना है, इसके लिए इसके चक्कर में तुम वोट दो भाई। गोरखपुर ओ भाई ओ, मैं ये चीज अपने वीडियो पे बोलता ना, तुम एक पल के लिए मजाक में लेके छोड़ देते। ये एमपी है, समोसे की बात करता है ये। मैं बता रहा हूं जो फूक के जो भी खा के आपने ये बयान दिया है, ये मजा मैं राहुल गांधी बनना चाहता हूं, ये मजा आप गोरखपुर के सभी वासियों को दे दो, बस यही दे चाहिए मुझे और कुछ नहीं। स्पेन, अरे वर्ल्ड कप जीत रहे हैं हम लोग, वर्ल्ड कप फुटबॉल में स्पेन जीता भी है, पता नहीं मेरे को। अरे ये तुम डाइजेस्ट कर रहे हो, कर लो, क्योंकि अभी इसमें रवि भैया सबके सपोर्ट में आ रहे हैं, निरहुआ, और बात करेंगे धर्म की। किसके खिलाफ जाने के लिए? खेसारी के खिलाफ। तो जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं, जो राम का नहीं वो किसी, वो वही बोला नहीं करना है। एक काम करो, स्टेज पे ये राम नाम करने से अच्छा राम नाम सत्य बोल दो, दुनिया का, गोरखपुर का बोल दो। बिहार में जो हो रहा है एजुकेशन और डेवलपमेंट के नाम पे, ये जवाब है जो राम का नहीं। अरे वोट तेरे को दिया था, राम को दिया था, और ये अलाउड कैसे है ज्ञानेश? ये अलाउड कैसे? मैं तो स्कूल में पढ़ा था कि ये धर्म की राजनीति करना अपराध है, इसकी सीट कैंसिल हो जाएगी, इसकी कैंपेन पे फाइन लग सकता है। क्या है ये? क्यों है ये? क्या कंट्रोल उदय। इसने शुरुआत में बोला है मर्यादा पुरुषोत्तम राम, अब ये राम का नाम लेके मुझे बताएंगे जो राम का नहीं, किसी काम का नहीं, और मैं वोट इनको दूं। एक काम करो, ये देख रहा है क्यूआर कोड,
तुम राम के हो, वोट फॉर मी। तू राम अयोध्या धाम का नहीं, वोट फॉर मी। तेरे लिए क्यों करूं मैं, राम को चुनूंगा ना फिर। कौन मर्यादा पुरुषोत्तम, एक सॉन्ग मेरे को बड़ा पसंद था, पता कौन सा? दुल्ही रहे बीमार निरहुआ, निरहुआ सटल रहे, निरहुआ सटल। चुप पकौड़े, पढ़ाई लिखाई हुई नहीं तुमसे, गाने तुमने अश्लील गाए, तुम मुझे सिखाओगे उसका नाम लेके जिसके नाम के पहले लगता है मर्यादा पुरुषोत्तम। बीमार दुल्ही के साथ सटे रहने पे निरहुआ का गाना है, ये बताएंगे उसका कैरेक्टर। और डिफेंड भी किसको करे? रवि भैया, लहंगा उठाओ रिमोट से या नाभि चूमना शुरू कर दूं? कौन सी तीनों में से मर्यादा पुरुषोत्तम वाली हरकतें लग रही हैं? शर्म आ रही है नाम लेने के से पहले भी। कहां का एमपी? गोरखपुर का ही है ना रवि किशन। बिहार से पलायन करके मुंबई गए, एमपी बनना था तो उत्तर प्रदेश, वापस बिहार के डेवलपमेंट की बात क्यों करते हो? अभी गोरखपुर का हो गया ना, वही माल पहुंचा दो बिहार भी। वो कह रहा है हिंदू मुस्लिम मत करो, राम का नहीं धाम। अरे काम गिना ना भाई, काम नहीं हो रहा। दुल्ही रहे, अरे चुप पकौड़े, गाली सुनने वाले काम कर रहा है भाई। मैं मजाक नहीं कर रहा, मैंने तुम्हें पहले भी बोला, मैं अभी बोल रहा हूं। एक्टर्स, सिंगर्स, आर्टिस्ट जितने भी हैं, इनको क्रिएटिव फ्रीडम सिर्फ इनके क्रिएटिव फील्ड में देता हूं। वोट नहीं दूंगा मैं इनको, वोट के हकदार नहीं है ये। 100 रुपए की टिकट लेके मंथली एक बार देखने लायक भी है या नहीं, वो तुम्हारी चॉइस होगी। तुम्हारे वोट के लिए नहीं है, भीड़ इकट्ठा करने के लिए हो सकते हैं, जोकर हैं ये सब। और अभी क्योंकि ये नेता बन रहे हैं और मुझे चुनना पड़े, जो भी मैं सुन रहा हूं इन दोनों साइड से, इन तीनों में से अगर चुनना पड़े, मैं तेजस्वी को चांस दूंगा, खेसारी को चांस दूंगा, क्योंकि वो जो बात कह रहा है मेरे से रिलेट कर पा रहा हूं। पढ़ाई की बात करो, लिखाई की बात करो। 20 साल से सरकार चला रहे बिहार में, उसके बाद भी तुम्हें राम नाम करना है। अंतिम संस्कार से पूजा पाठ तक के सारे सामान पे टैक्स लगा रखा था, जीएसटी मार रहे थे, तब तुम्हारे कहां थे मर्यादा पुरुषोत्तम? दिन दहाड़े गोलीबारी चल रही है, जंगल राज लालू का था, अभी क्या है? अभी अमृतकाल चल रहा है, रामयुग चल रहा है वहां पे। बिहार के अंदर हम सब जानते हैं कि भूमि की कमी है। जब अडानी को 1 रुपए में गई थी तो वो किसकी प्रॉपर्टी थी? रवि किशन की या निरहुआ की? अच्छा, निरहुआ की नहीं हो सकती ना, निरहुआ अपनी प्रॉपर्टी में था। सटल रहे। अच्छा, तुम ये अलाउ कैसे कर रहे हो? ये अलाउ नहीं होना चाहिए। धार्मिक आस्था राजनीतिक साथ नहीं जा सकती, क्योंकि जब ये साथ जाएगी ये विभाजन करेगी, लोगों में भरोसा नहीं आने देगी एक दूसरे के लिए। ये तुम्हारे घर के लिए, तुम्हारे बच्चों के लिए, तुम्हारे माँ बाप के लिए, तुम्हारी गली के लिए, तुम्हारे शहर के लिए, तुम्हारे देश के लिए खतरा बनेगी। और ये बात मैं जानता हूं, मैं मानता हूं, बट मैं बोल नहीं रहा हूं, ये आर्मी वाला बोल रहा है। I say this with deep concern. The growing influence of saffron politics is corroding the core values of the Indian Army. Our strength has always been rooted in discipline, unity, and constitutional duty, not in religious polarization. When ideology starts dictating loyalty, it fractures morale, fuels internal distrust, and weakens combat effectiveness. If this trend continues, we will not be defeated by an external enemy, but by the political poison spreading within our own ranks. ये रवि किशन भैया ने बोला था छठी मैया के आस्था में बिजी, इतना बिजी थे कि 100 से ऊपर लोगों के साथ क्या हुआ इन तक पहुंचे ही नहीं, तभी राम आए हैं लेने के लिए उनको। काम धंधा किया नहीं जाता, समोसे की बात पार्लियामेंट में करते हो। तुम्हें जेन्युइनली लगता सिंघाड़े की बात करने के लिए इतना इंपॉर्टेंट है, जहां पे रोजी रोटी के लिए बंदा तड़प रहा है? अयोध्या धाम का नहीं। ये आपत्तिजनक बातें हैं, ये आस्था को ठेस पहुंचाने वाली बातें हैं, बट इस पे कोई सवाल नहीं करेगा, इस पे कोई बात नहीं होगी। अयोध्या टेंपल का, अयोध्या मंदिर का चंदा जो इकट्ठा हुआ था उसमें घपला करने वाले राम का नाम ले रहे फिर से वोट मांगने के लिए। गाय को माता बोलने वाले, चारा का घोटाला करने वाले, ये मर्यादा पुरुषोत्तम राम का नाम लेते हुए सही लगते हैं? अपमान है ये बताएंगे मुझे संस्कार, ये बताएंगे धर्म। मैं बाय चॉइस नास्तिक हूं सब पढ़ने के बाद, क्योंकि ऐसे दिखावा करने वाले धर्म का प्रचारक बने पड़े हैं। इनसे लाख गुना ज्यादा बेटर डिजर्विंग धर्म का प्रचारक मैं कर सकता हूं, इनकी तरह भीख मांगने के लिए, अपनी नाकाबिलियत दिखाने के लिए नहीं। ये बकैती है और हम इनको वोट देंगे। अगर तुम्हें वोट डालना है ना, किसी को भी डालो, बट काम पसंद ना है 5 साल बाद चेंज करो, चेंज लाओ, हर बार लाओ, ताकि इनको पता रहे साला काम नहीं करेंगे तो सरकार बदलेगी। और जब इनको इतना कॉन्फिडेंस दे दोगे और इलेक्शन कमीशन शांत पे शांत बैठा रहेगा, तो ना तुम्हारी वैल्यू है, ना तुम्हारी जान की कीमत है, ना तुम्हारी बेटियों की कीमत है। सिर्फ गोबर खाओ और मजे उड़ाओ, क्योंकि राशन कितना महंगा चल रहा है वो तो है नहीं। बिहार में जाके मोदी जी क्या बोले थे? रील्स बनाओ, मुजरा करो। अब ये बात राहुल गांधी ने बोल दी तो यही नेता गुस्सा है। क्यों गुस्सा है? कि राहुल गांधी ऐसा
क्या गलत बोला? नहीं कर सकते, बुराई क्या उसमें? एक्चुअली है, राहुल गांधी इज अ प्राइम मिनिस्टर, ही शुड बी रिस्पॉन्सिबल। ऐसे कैसे प्रधानमंत्री की पद पे रह के बोल सकता है? राहुल गांधी, यू शुड बी शेमफुल इस बयान के लिए। अपने वोट बैंक की गुलामी करनी है तो करें, को वहां जाके मुजरा करना है तो भी करें। चले एजुकेशन क्या है लेवल? गवर्नमेंट स्कूल का बिहार और गोरखपुर में बात करो, क्यों नहीं करते? आपने तो काम किया है ना, वुमेन सेफ्टी दोनों जगह बात करो, क्यों नहीं करते? पलायन, बिहार से भागने वाले या जाने वाले, घर चलाने वाले, क्यों नहीं करते बात? आप खुद बिहार से भागे हो, बिहार में नाम बना के मुंबई से पॉलिटिक्स में आए तो उत्तर प्रदेश। आप बताओ कि पलायन कैसे रुकेगा जब आप खुद नहीं करने वाले हो? आपको बिहार की सीट से खड़ा होना चाहिए, तो क्यों नहीं हुए? मनोज तिवारी दिल्ली, ये तो खुद सपोर्ट में है, खाली करो बिहार ताकि मेरा दोस्त हथिया पाए और अमित शाह के बोल सके जमीन नहीं है। तुम नाचो, तुम नचनिया हो, वो नचनिया नहीं है, फालतू बकैती बस। 20 साल से बिहार में किसकी सरकार है? ये मुझे मत बताओ, रेखा गुप्ता को बताओ, क्योंकि उसको शायद वो भूल गई है इनकी तरह कि इनका भी सगापन अगर होना चाहिए तो बिहार की जमीन, बिहार के लोगों के साथ होना चाहिए, एक आदमी, एक पार्टी के साथ नहीं। वोट चेंज करो, सरकार पसंद नहीं आती, आस्था में मत बहो, क्योंकि ये सब वही हैं जो तुम्हें नापसंद आते हो। आस्था का मजाक तुम्हारे सामने उड़ रहा है। काम अगर नहीं होता, चेंज लाओ, बी द चेंज। क्योंकि इनकी सरकार हो या कांग्रेस की हो या तेजू भाई आएंगे उनकी हो, आरजेडी की हो, जंगल राज था, जंगल राज है, कोई सुधार नहीं कर रहा जब तक उनको डर नहीं होगा कुर्सी का। अभी देख लो क्या हुआ उत्तर प्रदेश में, मिर्जापुर करके एक एरिया है, वहां पे कोई गांव है, 75 साल से पानी नहीं आ रहा था। एक आईएएस ऑफिसर आई, उसको पता चला, एमपी एमएलए सब जगह गए, सीएम तक गए, किसी ने सॉल्व नहीं किया। 75 साल पुराना इशू, 9 महीने लगे एक आईएएस को अपनी जॉब करते हुए, नल से पानी निकाला। यह हुआ, किसी लोकल एमएलए को बुरा लगा, उसने सीएम योगी को लिखा, योगी ने ट्रांसफर कर दिया। उसके ट्रांसफर के 3 दिन के अंदर, लेस देन 3 डेज, जो 9 महीने लगा था वो सारा काम तहस नहस कर दिया। किसके द्वारा? हु नोज? एंटी सोशल एलिमेंट, मर्यादा पुरुषोत्तम राम के सेवकों ने किया है कि तुम्हें पानी के लिए मजबूर रखा जाए, जो 75 साल में सॉल्व नहीं हुआ, 9 महीने में कोई कर गया। अगर ईमानदारी से करना चाहे, ये मुझे सिखाएंगे ईमानदारी, धर्म। मैं बोलता हूं एक्टर्स हैं, इन पे ट्रस्ट मत करो, जोकर्स हैं। और ये नेता लोग डरते हैं, डराते ही इसलिए हैं, वरना तो मैं इनकी भी इज्जत नहीं करता। डरता तो मैं सच में किसी से नहीं हूं। अच्छा, ऐसा मैं नहीं बोल रहा, मैं तो, मेरी हवा खराब होती है, ऐसा मेरे फेवरेट गुरु ने बोला था, जिनको मैं आजकल अपना गुरु मानता हूं। नहीं याद? अरे वही जो इनके भी गुरु हैं, नहीं याद? अरे यार गुरुदेव आप बोलो, मैं इनसे कल मिलता हूं। बाकी कैसे हिंदू हो तुम? ये रहा क्यूआर कोड, सॉरी इधर दिख रहा है, हाँ ये रहा क्यूआर कोड, एंड बाय एनीथिंग फ्रॉम अमेज़न। गुरुदेव गुरु ज्ञान दे दीजिए। ज्यादा से ज्यादा ये मेरा क्या कर लेंगे भाई? नहीं बताइए क्या कर लेंगे? अरे हम तो फकीर आदमी हैं, झोला लेके चल पड़ेंगे जी।